गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत षष्ठम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और उसी श्रृंखला में जो है सुनंदा नामक द्वारपालिका है वह इंदुमती को अज के समक्ष लेके जाती है। अब यहाँ पर अज की वंशावली के विषय में परिचय देने से पूर्व जो है सुनंदा भूमिका बनाती है और उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि महर्षि मनु के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु वंश में प्राचीन काल में जो राजा हुए थे उन्होंने सभी ने अपने नाम के आगे जो है कुकुस्त नामक उपाधि को धारण कर लिया था और वही जो है उसी वंश में आगे चलकर राजकुमार अज जो है इसी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होते हैं। उसी भूमिका का यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से चित्रण किया गया है। तो हम देखते हैं श्लोक संख्या 71। इक्ष्वाकु वंशय कुकुंद नरपाणाम कुकुस्त स्थ इत्यादि इत्याहित लक्षणों अभूत काकुस्थ शब्द यत उन्नतेक्षा सलांघयम दधत उत्तर कौशल इंद्र। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। इक्ष्वाकु यानी इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु यानी इक्ष्वाकु वंश में जो है वंश है यानी वंश में उत्पन्न होने वाले नरपाणाम यानी राजाओं में आहित लक्षण का अर्थ होता है प्रख्यात और उत्तम लक्षणों को धारण करने वाले। कुकुस्त इति यानी कुकुस्त इति का अर्थ होता है कुकुस्त नाम का अति प्रसिद्ध। कश्चित अभूत यानी कोई उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर जो है आगे देखिए यतः का अर्थ होता है उस कुकुस्त नामक राजा से लेकर उन्नत इच्छा का अर्थ होता है उन्नति की इच्छा तथा महान आशय वाले। उत्तर कौशलेंद्र यानी उत्तर कौशल के दिलीप आदि राजा। शलांघयम यानी प्रशंसनीय। काकुस्थ शब्दम यानी कि काकुस्थ शब्द को अपनी उपाधि के रूप में दधती का अर्थ होता है धारण करते हैं। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। इक्ष्वाकु वंशय नरपाणाम कुकुंदम आहित लक्षण कुकुस्थ इति कश्चिद अभूत यत उन्नतेक्षा उत्तर कौशलेंद्र शलांघयम काकुस्थ शब्द दधति। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं में अति श्रेष्ठ प्रख्यात व उत्तम लक्षणों को धारण करने वाला काकुस्थ नामक एक अति प्रसिद्ध जो है सम्राट प्राचीन काल में हुआ। उस राजा से लेकर आज तक उन्नति की इच्छा से युक्त वह महान आशय वाले उत्तर कौशल के दिलीप आदि राजा प्रशंसनीय काकुस्थ शब्द को अपनी उपाधि के रूप में धारण करते हैं। यहाँ पर जो है इस छंद के अंदर इस श्लोक में जो है उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो है यहाँ पर एक शब्द आया अभूत शब्द के अंतर्गत यहाँ पर भू धातु है और लुंग लकार में अन्य पुरुष एक वचन में अभूत जो है इसमें रूप बनता है। दधति जो शब्द है दधति शब्द के अंतर्गत धा धातु में लट लकार की विवक्षा में दधति रूप बनता है बहुवचन का। एक है इक्षा जो शब्द है इक्षा शब्द के अंतर्गत यहाँ पर इसमें इश धातु है और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करने पर इच्छा शब्द इसका बनता है। इस प्रकार से ये हमारा श्लोक संख्या यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोक संख्या 74 देखेंगे 74। इसके अंदर देखिए जातः कुले तस्य किलोरुत कीर्तः कुल प्रदीपो नरपति दिलीप है अतिष्ठ देश कौन शतक तुत्वे शकाभ्य सूर्य विनी वर्ते यह। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। उरु कीर्ति
उरु कीर्ति का अर्थ होता है, यहाँ पर उरु कीर्ति से तात्पर्य है विस्तृत कीर्ति संपन्न कुल प्रदीप है। कुल प्रदीप यानी वंश को प्रकाशित करने वाला नरपति ही यानी कि एक राजा दिलीप है, यानी दिलीप नाम का तस्य तस्य यानी उस कुकुस्त के कुल यानी कुल में जाते यानी उत्पन्न हुआ था। यह मीन्स जो दिलीप शक्र शक्र का अर्थ होता है स्वर्ग अधिपति इंद्र। अभ्यसूया अभ्यसूया का अर्थ होता है ईर्षा। विनिवर्तय विनिवर्तय का अर्थ होता है निवारण करने के लिए। एकोन शत यानी केवल 99। कर्तृत्व का अर्थ होता है यज्ञ संपन्न करके। अतिष्ठ है, अतिष्ठत का अर्थ होता है रह गया या रुक गया। अब यहाँ पर जो है हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है, उरु कीर्ति ही कुल प्रदीप है, नरपति दिलीप है, तस्य कुले जात है। यह नेक्स्ट देखिए, यह शक्राभ्य सूर्य विनिवर्तय वर्तये एकोन शतक तुत्वे अतिष्ठ है। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि विस्तृत कीर्ति से संपन्न और वंश को प्रकाशित करने वाला एक दलीप नाम का राजा उसी कुकुस्त के कुल में उत्पन्न हुआ था। जो दलीप स्वर्ग अधिपति इंद्र की ईर्ष्या का निवारण करने के लिए केवल 99 यज्ञ संपन्न करके ही रुक गए थे, उसके विषय में यहाँ पर बताया है। इस श्लोक में कुकुस्त नामक राजा की वंशावली का परिचय दिया गया है। उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ बताया गया है कि यहाँ इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत जो है एक दिलीप नाम का राजा उत्पन्न हुआ है। और ये राजा जो है ऋषि दोनों, राजा और ऋषि दोनों ही भावों को ग्रहण करने के कारण राज ऋषि पद से सुशोभित है। और इसने 99 यज्ञ संपन्न किए हैं। ये चाहता तो 100 यज्ञ भी संपन्न कर सकता था, लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र की को जो है इसके यज्ञों से ईर्ष्या होने लग गई थी। और किसी के प्रति ईर्ष्या जो है स्वयं ही मन में उत्पन्न हो जाती है उसकी प्रकृति को देखकर। तो इसी भाव के कारण जो है इंद्र जो दिलीप हैं उन्होंने 99 यज्ञ कर ही जो है 99 यज्ञ संपन्न करके वे रुक जाते हैं। इसके विषय में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर जो है छंद तो जो है उपजाति है और यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है। उस अलंकार यहाँ पर जो है यहाँ उसकी विशेषता बताई गई है कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो है दिलीप नामक राजा की विशेषता है। और उसकी तुलना जो है किससे की गई है, इंद्र से, कि इंद्र भी उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है इसमें विनिवर्त्य जो शब्द है, विनिवर्त्य शब्द थे इधर विनिवर्त्य शब्द के अंतर्गत यहाँ देखिए विनिवर्त्य शब्द के अंतर्गत वी और नी 2 उपसर्ग है, व्रत धातु का प्रयोग किया गया है। और स्त्रीलिंग में जो है स्त्रीलिंग की विवक्षा में यहाँ कितिन प्रत्यय का प्रयोग होने से चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत विनिवर्त्य शब्द जो है यहाँ पर बनता है। अतिष्ठत जो शब्द है, इस अतिष्ठत शब्द के अंतर्गत इष्टा धातु में लंग लकार जो है अन्य पुरुष एक वचन में अतिष्ठ रूप बनता है। दूसरा जो है प्रदीप है जो शब्द आया है, प्रदीप है शब्द के अंतर्गत यहाँ पर प्र उपसर्ग है, दीप धातु के से जो है प्रदीप है रूप बनता है। जात है जो शब्द है यहाँ पर जन धातु में कत प्रत्यय होने से जात शब्द बनता है। इसके अंतर्गत जो है स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे श्लोक संख्या 75 श्लोक संख्या 75 देखिए। इसके अंतर्गत यस्मिन महीम शासित वाणिनीनां निन्द्रा
विहाराध्य पथे गातानां वातोऽपि न संशय दशुकानि को लंबे उदाहरणाय हस्तम। यहाँ पर जो है इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। यस्मिन, यस्मिन का अर्थ होता है जिस प्रतापी राजा दिलीप के महिम यहाँ इस पृथ्वी पर शासित सती यानी शासन करते हुए, विहार का अर्थ है उपवनों के, अर्धपथे यानी बीच के मार्ग में, वाणिनी नाम का अर्थ होता है मदपान के कारण मदमस्त सुंदर जो युवती है अंगनाओं के द्वारा, निंद्रा गाता नाम यानी बेसुध होकर सो जाने पर, अंशुकानी उनके वस्त्रों का, वात अपी यानी वायु भी, न असंशय का अर्थ है कि उड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाती। आगे देखिए, आहारणाय का अर्थ होता है तो फिर उनका अपहरण करने के लिए, कह मीन्स कौन, हस्तम यानी अपने हाथ, लंबियत यानी प्रसारित कर सकता है या फैला सकता है। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यस्मिन मही शासित सती, यस्मिन मही शासित सती। आगे देखिए, विहार अर्धपथे निंद्रा गाता नाम, वाणिनी नाम, अंशुकानी वात है, अपि न असंशय आहारणाय कै हस्तम लंबियेत। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि जिस प्रतापी राजा दिलीप के इस पृथ्वी पर शासन करते हुए उपवनों के बीच के मार्ग में मदपान के कारण मदमस्त सुंदरी या सुंदरी स्त्रियों के द्वारा बेसुध हो जाने पर उनके वस्त्रों को वायु भी उड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, तो फिर उनका अपहरण करने के लिए कौन अपना हाथ फैला सकता है। यहाँ पर जो है राजा दिलीप द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है कि दिलीप के जो है शासन में ऐसी व्यवस्था थी कि उपवनों के में विहार करने के मार्ग पे जो है युवतियाँ जो है मदहोश हो जाती थी, तो मदपान करने के कारण जिसके कारण वे वहीं पर मार्ग में ही सो जाती थी, तो वायु में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनके वस्त्रों को उड़ा सके। तो इस प्रकार से वहाँ उनके दिलीप के जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। कोई भी जो है उनके साथ स्त्रियों के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था और किसी की कोई हिम्मत नहीं होती थी। इसके विषय में यहाँ चित्रण किया गया है कि दिलीप जो है एक समर्थ सम्राट और पूर्ण प्रशासनिक क्षमता वाले जो है व्यक्तित्व के रूप में यहाँ चित्रण किया गया है, जिसके कारण अनुशासन में मनुष्य तो रहते ही हैं, प्रकृति तत्व जैसे हवा के विषय में यहाँ बताया गया है उसका भी यहाँ चित्रण किया गया है। दूसरा जो है शासित शब्द है, यहाँ पर शासित शब्द के अंतर्गत यहाँ पर शास धातु है, शत प्रत्यय होने से शासित रूप यहाँ पर बनता है और सप्तमी एक वचन करने पर शासिती रूप बन जाता है। दूसरा जो है यहाँ पर गाता नाम जो शब्द आया है, गाता नाम शब्द के अंतर्गत गम धातु में कत प्रत्यय लगने से टाप प्रत्यय करने पर गता रूप बनता है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन करने पर इसका गाता नाम रूप बनता है। एक शब्द आया है असंशयत, असंशयत शब्द के अंतर्गत यहाँ पर जो है संशु धातु में लंग लकार और अन्य पुरुष एक वचन में असंशयत रूप इसका बनता है। आहारण्य, आहारण्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पर जो है आ उपसर्ग है, रे धातु है और लुट प्रत्यय करने पर आहारण जो है रूप बनता है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में जो है आहारण्य पद इसमें सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।